Jai Hind students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. And here we are going to start the next topic. पर उसके पहले कल का हम देख लेते हैं एक बार और कल के लेक्चर में हमने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये स्टडी किया था। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में मोटिव होता है हमारा प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव होता है हमारा पब्लिक वेलफेयर। इनकम इलास्टिसिटी जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें पूरी तरह से इलास्टिसिटी होती है, इनकम बढ़ने के साथ में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ती है, जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो अनइलास्टिक होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इन्वेस्टमेंट कर्व। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में जो कर्व है वो स्लोप अपवर्ड होता है, जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेक्टर। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है जनरली प्राइवेट सेक्टर के थ्रू किया जाता है, जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जनरली गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू किया जाता है। ये सारे डिफरेंसेस हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में। आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व को किस तरह से हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान दे लीजिए। ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम ओ ए इज़ द ऑटोनोमस कंजम्पशन। यहाँ और देखिए ध्यान से, जब इनकम ज़ीरो है जब इनकम आपकी ज़ीरो है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ओ ए। ठीक है, ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, सी है यहाँ पर। ठीक है, और इसी के साथ में जैसे ही इनकम जो है ओ ई क्या होंगी, ये पॉइंट्स आपके, ये सारा ओ से लेके ई तक का पॉइंट ये कितना होगा, ये सारा डिस सेविंग्स का पॉइंट होगा, हाँ, माइनस सेविंग्स। ठीक, और इसके बाद में आपका आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। अब इसके बाद में सेविंग कर्व यहाँ से शुरू होता है। हाँ, तो अब आ जाओ भाई नेक्स्ट पॉइंट आपका है ना। नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई, कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट्स इनकम। यहाँ पर देखो ओ ई ये जो है ये आपका क्या है, डिस सेविंग, माइनस सेविंग्स का पॉइंट है, और यहाँ से सेविंग कर्व स्टार्ट हो रहा है, ये रहा। तो ये पहले क्या जा रहा है, पहले नेगेटिव में जा रहा है, डिस सेविंग्स है। ठीक, अब इसके बाद जिस पॉइंट पर कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है इनकम कर्व को, यहाँ पर देखिए तो कंजम्पशन कर्व ये है, इनकम कर्व ये है। डायग्राम में आपको क्लियरली नहीं आ रहा होगा, दैट इज़ वाई आई एम शोइंग यू। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रहा पॉइंट, वो उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, उस पॉइंट एट पॉइंट बी, ये पॉइंट हमारा बी है, इस पॉइंट पर क्या होगा, विच इंडिकेट्स इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, है ना। इनकम और कंजम्पशन यहाँ पर क्या है, बराबर है, y इक्वल टू सी हो जा रहा है। तो s क्या हो जाएगा, s इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर देख लीजिए s जो है वो क्या है, यहाँ एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, दैट मीन्स आपके ज़ीरो पॉइंट पर s चल रहा है। ठीक है, देयरफॉर सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, इसलिए एक्स एक्सिस पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाइए, व्हेन वी ज्वाइन पॉइंट ई, जब हम पॉइंट ई पर ज्वाइन करेंगे। ठीक, पॉइंट ई पर ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट ई पर हम ज्वाइन कर रहे हैं इसमें यहाँ पर। ठीक है, ये है पॉइंट ई। व्हेन वी ज्वाइन पॉइंट ई एंड सी, ई और सी को आप जब ज्वाइंट कर रहे हो आपस में, तो क्या मिलकर आ रहा है, एंड एक्सटेंड इट, इट विल गेट द सेविंग्स कर्व। जब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, आगे मिल रहा है सेविंग कर्व मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेविंग कर्व। इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू न्यूमेरिकली आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखो ये चीज़ जो है ये है आपका सेविंग्स। ठीक है, और यहाँ ये कंजम्पशन कर्व है आपका। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन आपको बताया हुआ है। अब ये तो हो गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आ जाइए आप
कैलकुलेशन के बेसिस पर। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट APS व्हेन APC इज 0.2, 0.4 एंड 0.7। ठीक, APS हमें कैलकुलेट करना है 3 अलग अलग सिचुएशन में, 3 पार्ट्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो APS अगर है 0.2, तो आप ये जानते हैं कि APS इक्वल टू क्या होता है, APC प्लस APS इक्वल टू हो जाएगा 1। इतना पता है, क्यों है, क्योंकि APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों ही लेस देन 1 होता है। हाँ, तो ये क्या हो गया, APS क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस APC। प्रॉपर्टीज़ में पीछे हमने पढ़ा था, पीछे के लेक्चर में मैंने आपको चारों सेम करके दिखाए थे, और उसमें मैंने बताया था APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों ही 1 से लेस देन होते हैं। ठीक है, तो 1 से लेस देन होने का मतलब हो गया भाई कि ये जो है आपके क्या होंगे, अगर आपको APS निकालना है तो 1 माइनस APC हो जाएगा। अब 1 माइनस APC मीन्स 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2, तो कितना निकल कर आ गया, APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा 0.8। ठीक है, सेम मैनर में अगर आपका 0.4 दिया हुआ है तो APS को हम कैलकुलेट करने के लिए APC को क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, और इसी तरह से अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है और कंजम्पशन की एवरेज प्रोपेंसिटी निकालनी है तो आप सेम चीज़, सेम प्रोसेस आप तभी भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है क्योंकि दोनों APC और APS इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट आप इधर एग्जाम्पल 4 जो है आपका, देखिए सबसे नीचे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल 4, इफ़ डिस्पोजेबल इनकम इज़ 500, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ 300। डिस्पोजेबल इनकम जो है 500 है और कंजम्पशन जो है 300 का है, तो कैलकुलेट करना है APC और APS। अब आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो बेहतर होगा किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो इनकम आपको Y इक्वल टू 500 दिया हुआ है, ठीक है, कंजम्पशन C दिया हुआ है 300 का। कैलकुलेट क्या करना है आपको, APC कैलकुलेट करना है। तो APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है आपका, ये होता है इन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, ये होगा C/Y। ठीक है, तो C/Y के हिसाब से फॉर्मूला रख लीजिए आप, क्या निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 कंजम्पशन और 500 इनकम। 3/5 आप डिवाइड करके देख लीजिए, इट विल बी 0.6। ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली जब APS कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, APS के लिए पहले आपको देखो इनकम दी हुई है, कंजम्पशन दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर जिसको आप बोल रहे हो, तो कंजम्पशन दिया हुआ है। अगर S इक्वल टू क्या होता है, Y माइनस C, है ना, तो फिर आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये Y माइनस C कैसे होता है, Y इक्वल टू क्या होता है, C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो ऑब्वियसली सेविंग निकालना है तो क्या करना है, हमें इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमने निकाल लिया भाई, 500 में से 300 कंजम्पशन माइनस कर दिया एंड सेविंग्स यू गॉट एज 200। ठीक, अब निकालना है APS। तो APS निकालने के लिए सीधी सी बात है, S/Y कर दीजिए और आपको निकल जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, 200/500 एंड यू विल गेट द आंसर। ये हो जाएगा आपका 2/5 इक्वल टू 0.4। ठीक है, और एक और तरीके से आप निकाल सकते हो जो अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। आपका APC आपने यहाँ कैलकुलेट कर ही लिया, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस APC, तो भी आपका APS निकल आएगा और सेम ही निकल कर आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ 0.6 आ रहा है, यहाँ 0.4 आ रहा है, चाहे आप सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले से रखिए या 1 माइनस करके देख लीजिए, इट विल बी द सेम।
तो इस तरह से आप देख सकते हो दोनों, चाहे वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया, चाहे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो गया, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो गया। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, और मैं आपको चैप्टर एंड में आपको कुछ न्यूमेरिकल सेलेक्ट करके दूंगी, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस फॉर दैट। हाँ, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि वेरी पॉसिबली लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का। लास्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट वन होगा, उसके बाद कुछ छोटे छोटे से सब टॉपिक्स आप कह लो हैं। तो वो होगा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। किस तरह से इक्विलिब्रियम पर हम पहुंचते हैं इनकम और आउटपुट के, ठीक है। और इसके लिए ADAS अप्रोच या फिर आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच, दोनों तरीके से हम दोनों मेथड से स्टडी करेंगे इसको, इक्विलिब्रियम को। और ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा सिलेबस के लिए। सो डोंट मिस द लेक्चर्स and we continue towards your studies. That's all for today. Thank you and have a good day.